नमस्कार साथियों, मैं कैलाश चंद्र जाट, सहायक प्रोग्रामर CMH ऑफिस राजसमंद। आज आपके सामने डॉक्टर्स से रिलेटेड, गजेटेड स्टाफ से रिलेटेड ACR, PAR, अचल संपत्ति विवरण 2023-24 कैसे भरें, ये लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम ACR 2023-24 कैसे भरें ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अपन ने SSID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें राजकाज ऑप्शन पर जाना है। अब राजकाज यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, अभी रिसेंटली ऐप के अंदर अगर आप देखेंगे तो राजकाज के दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, राजकाज ई फाइल डाक और दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है राजकाज IPR। चलिए, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे राजकाज लिखकर सर्च कर लेते हैं। इसके लिए अपने को सबसे पहले एक्टिव ऐप पे जाना है, यहाँ पर राजकाज लिखना है और सर्च बटन पे क्लिक कर लेना। दोस्तों 22-23 में ACR कैसे भरे इसका भी वीडियो मैंने बना के डाला था, जिसमें 7000 व्यू आए थे, लेकिन लाइक बहुत कम थे और कमेंट तो बहुत ही ज़्यादा कम थे। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने व्यू आए उतने लाइक और उतने कमेंट होना ही चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गुड लिखे और नहीं लगा तो बैड लिखे, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखे। चलिए, ये देखिए राजकाज लिख, ये देखिए राजकाज लिखा तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, ई फाइल, IPR और HRMS। ठीक है, तो HRMS पे मैंने क्लिक कर लिया है। हमें IPR अभी नहीं भरेंगे अपन। यहाँ पे एम्प्लॉय कॉर्नर के अंदर जाकर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है PAR SER। ठीक है, अचल संपत्ति विवरण डॉक्टर्स का वर्ष 2023-24, यानी कि 1 अप्रैल 23 से लगाकर 31 मार्च 24 के बीच में जो भी आपने काम किया उसकी ACR कैसे भरेंगे। ये देखिए, सबसे पहले OTP का ऑप्शन आ चुका है, तो अपन ने OTP भेज दी, मोबाइल पे OTP आ गई, OTP डाल के सबमिट OTP कर दिया, तभी अपन अंदर एंटर कर पाए। यहाँ पर आपको डॉक्टर्स की ACR बनना बता रहा हूँ मैं। तो डॉक्टर की जो ACR है वो 17-18 से शुरू हो चुकी है ऑनलाइन। 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और ये 23-24, ये सारी ACR उनकी भरा रही है। तो 17-18 में जैसे इन डॉक्टर साहब की पोस्टिंग नहीं हुई तो यहाँ पे खाली आ रहा है। 18-19 में भी इनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। 19-20 की ACR भी इनकी नहीं भरी गई है। 20-21 में इनकी पोस्टिंग हुई है, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रोबेशन की वजह से नहीं भरी तो गलती कर दी, इसको इनको भरना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 21-22 में ये ACR इन्होंने भर रखी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनकी पोस्टिंग प्लेस दिखाई दे रही है, फाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टेटस जो आप देखेंगे इसमें डिस्पोज लिखा हुआ आ रहा है। अब डिस्पोज का मतलब क्या है, PAR अप्रूव्ड का मतलब क्या है और ACR PAR कंप्लीटेड का मतलब क्या है। डिस्पोज का मतलब ये है कि जो आपकी ACR वो कहाँ पहुंच चुकी है, कार्मिक विभाग में। तो ये देखिए, यहाँ पे ACR 21-22 पे क्लिक करके सर्च कर लिया है मैंने, तो यहाँ पे डिस्पोज दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिस्पोज का मतलब मैंने अभी बता दिया। यहाँ पे फाइल नंबर पे आप क्लिक करेंगे, पूरी ACR की आपकी हायरार्की दिख जाएगी। आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर किनको लिया था, रिव्यूइंग ऑफिसर किनको लिया था और उस समय 21-22 में डायरेक्टर साहब कौन थे, ये मैंने आपको 21-22 का जो वीडियो बना रखा है उसमें पूरा बता रखा है। अगर आप भरना चाहें तो भर। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, प्रिंट ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लीजिए और इस ACR का प्रिंट निकाल के आप अपने पास रख लीजिए, या PDF बनाकर भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं। इसका मेन कारण क्या है, PDF बना के क्यों रखनी पड़ती, कभी भी आपका प्रमोशन हो या फिर आपकी SCP DPC जो भी हो, वहां पर आपको इसको जमा कराना पड़े तो आप आराम से करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर में से कभी डिलीट हो गए तो भी आपके पास PDF तो बच के रह सकती है। ठीक है, तो इसको मैं डेस्कटॉप पे या किसी फाइल फोल्डर में सेव कर, ये देखिए मैंने डॉक्टर साहब का नाम दे दिया, ACR लिख दिया है और 21-22 लिख के अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। आप लोगों को भी यही काम करना है, आपकी जो भी ACR है उसकी PDF बनाकर जरूर रख ले। यूं नहीं हो जाए सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए और आपका प्रमोशन SCP रुक जाए, तो भाई आप भी इसको क्या करें, सेव करके PDF बना के रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपके पास प्रूफ रहे कि भाई मैंने ये सेव की थी। इसके बाद चलते हैं अपन 21-22 के बाद 22-23 और निकल चुका है, इसकी ACR अपन देख लेते हैं। ये देखिए PAR अप्रूव्ड लिखा आ रहा है, इससे पहले क्या आ रहा था, डिस्पोज लिखा आ रहा था, और ये आ रहा है PAR अप्रूव्ड। दोनों में क्या अंतर है, डिस्पोज का मतलब है आपकी ACR कार्मिक विभाग में पहुंच चुकी है और PAR अप्रूव्ड का मतलब ये है कि सभी स्तर से कंप्लीट होकर एक बार आपके पास आई है डिजिटल साइन करने के लिए। तो सबसे पहले आप इसमें सारी हायरार्की देख लीजिए, फिर आपने क्या भरा वो देख लीजिए, आपने जो भी लिखा वो देखो यहाँ पे आ गया, आपका वर्क आपने जो लिखा वो सारा आ गया है यहाँ पे।
और उसके बाद ये वर्क आप चाहें तो इसको सेव करके भी रख लीजिए, ताकि जो 23-24 की एसीआर आप भरेंगे तब आपके काम आ जाएगा। ये देखिए सीएमएचओ साहब ने इनको क्या कमेंट दिया है, यहाँ पे देखो, नो एक्शन टेकन बाय अथॉरिटी व्हेन, मतलब ये 30 दिन के अंदर जो सीएमएचओ साहब ने इस पे कोई कमेंट दिया तो नो एक्शन हो गया, आगे चलेगी। फिर जेडी साहब ने इस पे कमेंट दिया सेटिस्फैक्ट्री, और ये जो है ये डायरेक्टर साहब इन्होंने भी कोई कमेंट नहीं दिया तो 30 दिन में ऑटोमेटिक आगे फॉरवर्ड हो जाती है। अब आप इस कमेंट से संतुष्ट है या नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डू यू एग्री विथ योर ग्रेडिंग, यस या नो पे क्लिक करना है। तो नो ऑप्शन तब करना है जब आप इस ऑप्शन से संतुष्ट नहीं, मतलब कोई आपको नेगेटिव मार्किंग दे दे। लेकिन अगर आप इससे संतुष्ट हैं, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी, तो यस करके सबमिट कर दीजिए। चलिए अब अपन एसीआर भर लेते हैं 23-24 की। ठीक है, थोड़ा बोरिंग टाइप हो रहा है, लेकिन आपके काम की चीजें, आप इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो आपके काम आएगा। काफी डॉक्टर से ऐसे जो एसीआर भरते ही नहीं, उन्होंने भरी नहीं, अब वो कह रहे हैं मेरे उस साल की भरनी, इस साल की भरनी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए। उनको डायरेक्टरेट में जाकर लेटर बनाकर देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कारण कि किस कारण से आप एसीआर नहीं भर पाए, तभी आपकी एसीआर की हायरार्की ओपन होगी, बाकी विंडोज क्लोज हो चुकी। मस्त रहो। ठीक है, चलिए अपन शुरू कर देते हैं एसीआर 23-24 कैसे भरते हैं। ये देखिए 21-22 में मैंने अभी आपको बताया था डिस्पोज लिखा हुआ रहा है, 22-23 में यहाँ आ रहा है PAR कंप्लीटेड, मतलब अपने पास आ चुकी है। अपन इसको अभी जस्ट पहले आ रहा था अप्रूव्ड लिखा हुआ था, अपन ने सीन किया था, यस करके सबमिट किया तो अप्रूव्ड वाला काम कंप्लीट हो गया। अब PAR कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर तीनों स्तर से कंप्लीट हो जाती है तो अप्रूव्ड लिखा हुआ आता है, उसको सीन करके अपन ग्रेडिंग पे यस करके सबमिट करते हैं तो PAR कंप्लीट लिखा हुआ आता है। अब अपनी एसीआर कहाँ चली गई है, कार्मिक विभाग में चली गई। सभी जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी सबकी एसीआर कार्मिक विभाग में जाती है, तब जाके उनका प्रमोशन वगैरह होता है। तो कार्मिक विभाग में जाने के बाद वहां पे सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो डिस्पोज्ड लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, ये देखिए अब ये डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि यार मेरे को 20-21 की एसीआर भरनी है, क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग हुई थी 21 दिसंबर 2020 को इनकी पोस्टिंग हुई थी, तो 21 दिसंबर 2020 से लगाकर 31 मार्च 2021 तक की इनकी एसीआर पेंडिंग रही। और यहाँ पर लिखा हुआ रहा PAR विंडो इज क्लोज्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। अब इनको क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया था, अब इनके पास कोई ऑप्शन है ना, इनके DDO के पास ऑप्शन है ना, इनकी ID पे कोई ऑप्शन है। आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट जाना है जयपुर की बस या रेल पकड़ना है, जयपुर डायरेक्टरेट में जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है कि आप क्यों नहीं भर पाए हैं, कारण बताना है, तभी आपकी हायरार्की क्रिएट हो रहेगी, ऑप्शन चालू होगा तब आप कर पाएंगे। नहीं तो मस्त रहिए, फिर आपका जो प्रमोशन होने वाला है, जो आपकी SCP है, DPC बैठने वाली, तब आपको दिक्कत आएगी। अगर नहीं चाहते हैं तो जाइए जयपुर और काम कीजिए अपना। ठीक है, चलिए सर्च बटन पे क्लिक कर लेते हैं, फिर आप आगे क्रिएट हायरार्की पे क्लिक कर लेंगे। चलिए, तो मैंने ईयर 2023-24 ले लिया है और क्रिएट हायरार्की पे क्लिक कर लिया। सबसे पहले अपने पास PAR हायरार्की का ये ऑप्शन आया है, यहाँ पर हमें देखना है एम्प्लॉय नेम सही है कि नहीं, डेजिग्नेशन सही है नहीं, सर्विस टाइप सही है नहीं, ये जो सारी डिटेल दिखाई दे रही है इसमें आपको सारी चीजें ध्यान से देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, आपकी पोस्ट सही आ रही है नहीं आ रही, ज्वाइनिंग डेट सही आ रही है या नहीं है। फिर जो है मेन ऑफिस जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पोस्टेड ऑफिस, यह नहीं आप पोस्टिंग तो यहाँ पे और वहां पे जो इसमें राजकाज में वो कहीं और बता रहा है। तो अगर ये कोई भी गड़बड़ है तो इसको तुरंत बंद कर दीजिए, पहले आपके DDO के पास जाकर या राजकाज सपोर्ट पर मेल करके ये डिटेल्स पहले सही करवा दीजिए। ये सारी डिटेल अगर सही होगी तब अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए अब अपने को क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और एकेडमिक पीरियड क्या होता है। एकेडमिक पीरियड होता है 1 जुलाई 2023 से लगाकर 31 मार्च 2024 तक। ये जो ऑप्शन है ये टीचर्स के लिए होता है, उनका जो स्कूल चालू होता है 1 जुलाई से चालू होता है और उनका जो एकेडमिक ईयर होता है 31 मार्च तक होता है। आप चाहे तो यहाँ पे 30 जून तक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 जून यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। अभी ये आया नहीं 30 जून, इसलिए अपने ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है। चलो छोड़ो, अपने को उससे क्या लेना है, अपन आते हैं फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक कर लेते हैं। ये मैंने फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 1 साल में आप कितनी एसीआर भर सकते हैं। मेन पॉइंट जो ये, अगर टीचर होते हैं तो मेरे वीडियो पे जाकर उसके अंदर यहाँ पर
वो क्या करते हैं, सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। और यहाँ पर अगर आपने लाइक नहीं कर रखा तो लाइक आप भी कर दीजिए। आप भले मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, मैं आपके लिए ये सर्विस दे रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अपना टारगेट ये होना चाहिए, जितने इस वीडियो पे व्यू आए हैं उतने लाइक आना चाहिए और उतने ही कमेंट आना चाहिए। यहाँ देखो नीचे ऑप्शन आ रहा कमेंट करने का, आप नाइस लिखना चाहो तो नाइस लिख दो। अगर आपको लगता है यार ये आदमी बोरिंग है, हमें बोर करता रहता है, कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे बैड लिख के भी कमेंट कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है यार मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो भी आप कमेंट जरूर कर दीजिए। पिछली बार अपने को 7,700 लोगों ने देखा है और 184 लोगों ने उस पर कमेंट किया है और लाइक 367 ही आए। अगर यहाँ पे 7,000 लाइक अगर आते हैं तो ये वीडियो और इम्प्रूव होता, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचता। चलिए मैं आपको जो बता रहा था वो बता रहा था कि अपन एक साल में कितनी एसीआर भर सकते हैं। 90 दिन के हिसाब से अपन एसीआर भर सकते हैं। पोस्टेड डिपार्टमेंट आपको देख लेना है, डेजिग्नेशन आपकी सही कर लेनी है। ये 366 दिन आ रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल से लगेगा 31 मार्च तक यहाँ पे पूरा आ रहा है। अब अगर कोई डॉक्टर 90 दिन के लिए किसी एक पीएससी या एक सीएससी पे रहा और अगले 90 दिन के लिए वो किसी और पीएससी सीएससी पे रहा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन डॉक्टर साहब का सेम है जो हर स्तर पर एक ही रहा। लेकिन अगर उनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है 90 दिन के बाद, तो 90 दिन की एसीआर अलग बनाएगी, फिर 90 दिन की अलग बनाएगी। और एक साल में अगर आप 2-3 जगह रहे हैं तो आप 90 दिन की एसीआर भरेंगे। वो कब भरेंगे, जब आप अलग अलग जिले में रहें, क्योंकि डॉक्टर्स का सभी का रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है सीएमएचओ साहब। तो सीएमएचओ साहब आपके जब बदलेंगे जब आपका ट्रांसफर अदर डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मेन पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पीरियड बढ़ते हुए एसीआर भरनी है। लेकिन अगर आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो ट्रांसफर हो चुके हैं, तो आपको क्या करना, जो ज़्यादा समय रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके रहे एक साल में, जैसे कोई रहा 7 महीने और कोई रहा 5 महीने, तो 7 महीने वाले अधिकारी के हिसाब से आपकी एसीआर भराएगी, लेकिन एसीआर एक ही भराएगी। और अगर आपका ट्रांसफर 2 जगह हुआ है तो 2 एसीआर भराएगी। ठीक है, ये मेन पॉइंट ध्यान रखना है। आपके जेडी भी बदले हैं, डायरेक्टर साहब भी बदले हैं, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो ज़्यादा समय के लिए रहा है उनको आपको रखना है एसीआर में और एक ही एसीआर भराएगी। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफिसर 2 बदले हैं, लेकिन जो ज़्यादा समय का रहा है उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप 23-24 के हिस्से भर रहे हैं, तो उस समय जिस पोस्ट पे थे, चाहे एमओ थे, अब आप एसएमओ बन गए तो भी उस समय जो आप पोस्ट थी 23-24 में वो रखनी है। अब हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर रखना है, तो पीएससी पे कार्यरत जितने भी डॉक्टर्स हैं, पीएससी सीएससी बीसीएमओ पे कार्यरत जो भी डॉक्टर्स हैं जो सीएमएचओ के अधीन आते हैं, उनको यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर में अपने सीएमएचओ साहब को रखना है। जो 23-24 में ज्यादा समय के लिए रहे उनका नाम, उनकी एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ पे डाल लेनी है। अगर आपको एम्प्लॉय आईडी याद है तो ठीक है, नहीं तो नेम और पोस्ट डेजिग्नेशन में सीएमएचओ लिखकर सर्च कर लीजिए तो आपको वो एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। अगर आपके जिले में सीएमएचओ साहब की एम्प्लॉय आईडी आपको नहीं पता है तो मुझे आप व्हाट्सएप करके एम्प्लॉय आईडी मंगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सीएमएचओ साहब का नाम लिख देना है, पोस्ट लिख देना सीएमएचओ साहब की, और मुझे लिख दो मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो मैं आपको एम्प्लॉय आईडी भेज दूंगा। और साथ ही साथ वो एम्प्लॉय आईडी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं रख दूंगा, सीएमएचओ साहब का नाम डाल के और एम्प्लॉय आईडी लिख के, ताकि आप अगर कभी भविष्य में 23-24 की एसीआर भरोगे आज से 5 साल बाद, तब भी आपको वो सीएमएचओ साहब का नाम और एम्प्लॉय आईडी वही लेनी पड़ेगी जो आज हैं। ऐसा नहीं कि भाई वो रिटायर हो गए हैं या उनका ट्रांसफर हो गया तो हम नहीं भरेंगे, नहीं, रखना हमें उन्हें ही पड़ेगा। तो ठीक है, ये डेजिग्नेशन ले लिया और सर्च कर लिया है, ये सीएमएचओ साहब का नाम और एम्प्लॉय आईडी सब आ गई है। ये मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँ। जैसा कि मैंने पिछले 22-23 की एसीआर में भी आपने मेरा वीडियो देखा होगा, डॉक्टर्स वाला, गजरेट वाला, जिसमें मैंने लगभग सभी सीएमएचओ साहब की एम्प्लॉय आईडी उनका नाम डाल रखा है, जेडी साहब का भी नाम डाल रखा है। इसका मतलब ये हुआ 22-23 में अगर आप एसीआर बनना चाहो तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर उस समय सीएमएचओ साहब थे, जेडी साहब थे, उनकी एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई आप लिख सकते हैं। ये देखिए, अब अपने को जेडी साहब का नाम यहाँ पे लेना है, तो हमने यहाँ पे जेडी साहब की एम्प्लॉय आईडी और उनका नाम डाल के सर्च कर लिया। अब क्या हो रहा है कि वो जो जेडी साहब है अभी वर्तमान में एपीओ हो चुके हैं, लेकिन हम जब 23-24 में एसीआर भर रहे हैं तब वो क्या थे, जॉइंट डायरेक्टर। तो हम यहाँ पे जाके और उनकी पोस्ट सही कर लेंगे, हम जॉइंट डायरेक्टर उनको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे आता है एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी। अब इनको कैसे सर्च करना है, ये कौन होता है, ये लेटर के बेस पे होता है। आपको पता है अभी लेटर आया है, 2 दिन पहले ही लेटर आया है, लेटर नंबर और मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए, ये लेटर आया है जयपुर से। इसके अनुसार आपको क्या करना है, नाम
ये एसीएस सर का नाम आ रहा है, ये आपको नहीं लेना है। ये किनको लेना है? सीएमएचओ साहब को लेना है, पीएमओ साहब को लेना है और आरसीएचओ साहब को लेना है, डिप्टी सीएमएचओ एफडब्ल्यू को भी लेना है। और बाकी सब जितने भी डॉक्टर्स हैं, एसएमओ है, उनको क्या लेना है? डायरेक्टर साहब को लेना है। ठीक है, तो डायरेक्टर साहब की एसएसओ आईडी ये लिखी हुई है, एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है। मैं इसको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको दिख जाएगा, साइड में आप क्लिक करेंगे तो वीडियो के नीचे पूरी डिटेल खुल जाएगी। वहां से आप सबकी एम्प्लॉय आईडी देख सकते हैं, उसका फोटो खींच के आपके पास रख लीजिए ताकि आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय आईडी अपन लिख लेते हैं और आप अपनों को क्या करना, चलते हैं वापस। ये देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने सभी डायरेक्टर साहब की, एसीआर की, हायरार्की की जो भी एम्प्लॉय आईडी है, ये देखो ये लिखी हुई है। ठीक है, ये डायरेक्टर साहब की मैंने पिछली बार लिखी हुई थी। अभी जो डायरेक्टर साहब चेंज हो गए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मैंने एम्प्लॉय आईडी डाल ली है, सर्च पे क्लिक किया है तो ये हमारे डायरेक्टर साहब आ चुके हैं। इनको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोसेस पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये एसीआर की हायरार्की अपनी कंप्लीट हो चुकी। इन तीनों की एम्प्लॉय आईडी में डाल दूंगा। और भी आपको जिस जिले की सीएम साहब की एम्प्लॉय आईडी चाहिए वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। बोरिंग हो रहा है तो थोड़ा वीडियो रोक कर फिर रेस्ट करके फिर देखिए, लेकिन स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है मार्क टू एशिया ग्रुप। ग्रुप में हमेशा हमें क्या करना है, डॉक्टर्स के लिए MNH एसीआर सेल गजेटेड। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मार्क टू में क्या लेना, MNH एसीआर सेल गजेटेड। ओके, ये इसके अंदर मुरली कुमार जी के नाम। चलो, ये मेन चीज हो गई, तीनों एसीआर की हायरार्की सेट हो गई, रिपोर्टिंग ऑफिसर हो गया, सब हो गया। अब सेव एंड इनिशिएट करके दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। ये पार्ट तो आपको आता है तो आप वीडियो को बंद भी कर सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहें, कोई नए पहली बार बनना चाहें तो ये देख लीजिए। ये आपको सबसे पहले एब्सेंट का कोई रीजन हो तो लीव है, ट्रेनिंग है, वो भर लेनी है, कब से कब तक आप एब्सेंट रहे हैं। फिर आप यहाँ पे अगर सीएमएचओ साहब हैं या पीएमओ साहब है तो आपको फिजिकल टारगेट, फाइनेंशियल टारगेट दिए जाते हैं। क्या टारगेट था, क्या अचीवमेंट था, यहाँ पे ए ड्रॉ कर लीजिए। ये फाइनेंशियल टारगेट है, आप यहाँ पे लिख लीजिए। और अगर आपको नॉर्मल डॉक्टर से आपके पास टारगेट नहीं है तो आप यहाँ पे रो को डिलीट कर लीजिए, आपकी जरूरत नहीं है। फिर आगे ऑप्शन है नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर। कई डॉक्टर्स को बार बार कहा जाता है कि आप अपने हेडक्वार्टर को नहीं छोड़ सकते, मतलब 15 किलोमीटर से दूर आप नहीं रह सकते। अगर आपने यहाँ पे यस कर लिया तो आपको नोटिस मिल जाएगा। तो नोटिस चाहिए तो यस करके सबमिट कर दीजिए, और नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करके सबमिट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब एनुअल हेल्थ चेकअप, यहाँ पर देखिए 50 साल या 50 साल से ऊपर आप हो चुके, मतलब आपके रिटायरमेंट के करीब, और आपका हेल्थ कैसा है वो आपको 3 साल के अंदर एक बार चेक कराना पड़ता है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट लेनी पड़ती है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यस करना है। सर्टिफिकेट की डेट है कि 3 साल पहले की कब डेट थी, कब आपने वो लिया है, और आप फिट फॉर वर्क हो या नहीं। अगर आप 50 साल से नीचे हैं तो आपको नो कर देना है, और यहाँ आगे आपको क्या कर लेना है, अपना वर्क भर लेना है। जो काम आप करते हो वो नहीं भरना है, जो आपका वर्क चार्ट है वो भरना है। वर्क चार्ट का मतलब समझ में आ गया, जो आपके आगे से वर्क चार्ट दिया जाता है कि भाई मुझे ये काम करना है, ये करना है, और मैंने ये काम किया। ठीक है, और लास्ट में लिख देना जितने भी हमारे अधिकारी ने निर्देश दिए वो सारा काम हमने किए। अब मैं इन डॉक्टर साहब की एसीआर भर रहा हूँ और सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, आपने जो लिखा है 150 शब्द से ज्यादा लिख दिया। अब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मुझे थोड़ा सा डिलीट करके इसको सेव कर लेना। अब सेव कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसको सबमिट करने से पहले एक बार इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। पूरी एसीआर में देखना चाहता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। अगर कोई गड़बड़ है तो पहले सुधार लो, फिर इसको वापस भर लो। ये देखिए पूरी एसीआर आ गई। इसकी मैं पीडीएफ बना लेता हूँ, आराम से शांति से सेव कर रखा है। मैं इसको देखूंगा 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन पूरा चेक करूंगा, मुझे लग गया कि हाँ सही है, तब जाके मैं सबमिट करूंगा। तो अभी मैंने सेव कर लिया, प्रीव्यू कर लिया। ये एसीआर मैंने सेव करके कहाँ कर ली, अपने डेस्कटॉप पे रख ली। मैं 2 दिन तक शांति से सोचूंगा, सबसे पूछूंगा क्या ये सही है, मैंने भरी सही है, ये देखो सही है क्या, ओके है क्या, सब कहते हैं ओके है, तब मैं जाके इसको क्या करूंगा, सबमिट करूंगा। अभी मैंने यहाँ लिख दिया है डॉक्टर्स का नाम, एसीआर कौन सी है, 23-24 की। ठीक है, 24-25 की अपन अगली बार भरेंगे। ऐसे हर साल के वीडियो में बना के डालता रहता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। प्रीव्यू हो गया, अब अपन क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ओटीपी नहीं आएगा तो पहले आप क्या करो, सेव जो करना कर लो। ये ओटीपी नहीं आया, ये सबमिट हो गई। तो मेरा काम खत्म। आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया। अब आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, नहीं करें आपकी मर्जी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।